आपने पर्यटन के कई रूप देखे होंगे, लेकिन जिस खबर की आज हम बात करने वाले हैं, उम्मीद है कि आपने वैसा कुछ भी नहीं सुना होगा। आज हम बात करेंगे डार्क टूरिज्म के बारे में या फिर वॉर टूरिज्म के बारे में। ये घटना आपको यूक्रेन में देखने को मिल रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोग यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर के बीच में जो है वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि उनको यूक्रेन को देखना है, यात्रा इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से जो नुकसान झेलना पड़ा है वो कैसा दिखाई देता है। इस त्रासदी को महसूस करने के लिए लोग जो है यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं और इसी को डार्क टूरिज्म का नाम दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी फिनोमिना पर विस्तार से बात करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष को समझेंगे, यूक्रेन में क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बात जो है हम इस वीडियो के टॉपिक को समझ लेते हैं। तो वीडियो जो है हमारी यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मेंस के एग्जाम में इस पे सवाल आ सकता है। अब ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस का मुखर्जी नगर का जो कैंपस था, मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी, वो क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं। तो आप जो है नोएडा को विजिट कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के काफी करीब आपको दृष्टि का नया सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो आप उसको विजिट करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल सकते हैं, वहाँ पर आपको और लिंक मिलेंगे, तो उन पर क्लिक करके आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे 2 बैचेज़ हैं, लखनऊ में बैच है, जयपुर में बैच है, इनके बारे में भी आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए और बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में। खबर हमारी ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपका फरवरी 2022 में। तो फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से यूक्रेन में आपको व्यापक तबाही देखने को मिली है और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग युद्ध पर्यटन या फिर डार्क पर्यटक के रूप में यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं और बमबारी या फिर हमलों से प्रभावित स्थानों को देखने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ओवरऑल लोग जो है यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं, यूक्रेन की इसको सुंदरता को देखने के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ा है युद्ध का और युद्ध की क्या विभीषिका आपको देखने को मिली है, इसको देखने के लिए लोग जो है वो आपका यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। ये तो खबर की हमने बात की। अब खबर में यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और वो नया कॉन्सेप्ट है डार्क पर्यटन का कॉन्सेप्ट, यानी कि डार्क टूरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो डार्क टूरिज्म क्या होता है? डार्क टूरिज्म को अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं डार्क टूरिज्म उन स्थानों का दौरा करना है जहां पर त्रासदी या फिर दुखद घटनाएं हुई हैं। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में युद्ध हुआ है तो वहां की आप यात्रा अगर करते हैं तो वो आपका डार्क पर्यटन के अंतर्गत आता है। अगर किसी क्षेत्र में आपदा आपको देखने को मिली है, वहां की अगर आप यात्रा करते हैं तो ये भी डार्क पर्यटन में आता है। कहीं पर हिंसा हुई है, उसकी आप यात्रा करते हैं, वो भी डार्क पर्यटन के अंतर्गत आता है। तो यूक्रेन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो यूक्रेन में आप वॉर टूरिज्म देखने को वॉर टूरिज्म की सिचुएशन देख सकते हैं, जहां पर पर्यटक जो है वो रूस के आक्रमण से प्रभावित स्थानों का दौरा कर रहे हैं। जैसे इरपिन हो गया, कीव के आसपास के जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, उनकी यात्राएं जो है वो आपका लोगों द्वारा की जा रही हैं। अगर टूरिस्ट की संख्या की बात करें तो जब इस पूरे वॉर की शुरुआत हुई थी, जब युद्ध शुरू हुआ था, तो भारी मात्रा में आपको जो है टूरिस्ट में गिरावट देखने को मिली थी। टूरिज्म में गिरावट जो है यूक्रेन में आपको देखने को मिली थी। लेकिन 2023 में आपको दोबारा से ग्रोथ जो है देखने को मिली है। 2023 में अगर आप डेटा देखें, 2023 में लगभग 2.5 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने यूक्रेन की यात्रा की थी। अब आप सोच करके देखिए कि 2023 में अभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है, अभी भी वहां पर युद्ध चल रहा है। तो लोग यात्रा क्यों कर रहे हैं? लोग बेसिकली यात्रा कर रहे हैं ताकि वो युद्ध का क्या प्रभाव यूक्रेन पर पड़ा है, उस प्रभाव को महसूस कर सकें, उस जो दर्द वहां पर आपको देखने को मिलेगा उसको महसूस कर सकें। इसके लिए लोग जो है आपका यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? सोर्सेस क्या हैं? तो जो सबसे ज्यादा पर्यटक आपको यूक्रेन में देखने को मिले हैं वो आए हैं आपका मोल्डोवा से। मोल्डोवा से तकरीबन 5 लाख लोगों ने यूक्रेन की यात्रा की है। दूसरे नंबर पर आपको रोमानिया मिल जाएगा, जहां से 2 लाख लोगों ने यूक्रेन की यात्रा की है। फिर पोलैंड आपको मिल जाएगा, जहां से 1 लाख लोगों ने यात्रा की है। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हंगरी, स्लोवाकिया, तुर्की, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, सीरिया, बहुत सारे देशों ने जो है आपका जो यूक्रेन है उस यूक्रेन की यात्रा की है। तो ये ओवरऑल हमने डार्क पर्यटन के बारे में बात की, यूक्रेन का जो वॉर पर्यटन है उसको लेकर के हमने समझा। अब डार्क पर्यटन के लाभ क्या हो सकते हैं उसके बारे में अगर आप बात करें तो इसके 2 बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से
जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा-सा फ़ायदा पहुँचता है, स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए आय का एक इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हो सकता है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका की वजह से स्थानीय लोगों की जो आजीविका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसे में अगर वहाँ पर पर्यटन आता है तो स्थानीय लोगों को थोड़ा-सा रोज़गार मिल सकता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि जब जो टूरिस्ट हैं वो इस तरह के स्थानों की यात्रा करते हैं, तो उस स्थान पर जो त्रासदी हुई है, उसकी खबरों को और व्यापक लेवल तक पहुँचाने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका आपको पर्यटकों की देखने को मिलती है। तो जब पर्यटक जाते हैं, वहाँ पर तस्वीरें लेते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करते हैं, तो दुनिया भर के जो तमाम लोग हैं, वो और व्यापक लेवल पर उसको जो है समझ सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट आपको यहाँ पर डार्क पर्यटन के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डार्क पर्यटन के नुकसान ज़्यादा हैं, इसकी आलोचना ज़्यादा होती है। तो आलोचना किस आधार पे की जाती है, उसको अगर आप समझें तो सबसे पहली जो चिंता है वो इस आधार पर है कि यहाँ पर कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो आपके जो स्थानीय अधिकारी हैं और जो स्थानीय लोग हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि युद्ध पर्यटन के व्यवसायीकरण पर बेसिकली यहाँ पर चिंता जो है ज़ाहिर की जाती है। लोग मानते हैं कि यहाँ पर युद्ध से जुड़ी जो मानवीय पीड़ा है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप केवल जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का दुःख है, किसी व्यक्ति के परिजन की मृत्यु हो गई है, किसी व्यक्ति का घर चला गया है, किसी व्यक्ति को का जो है शरीर के अंग चले गए हैं इस पूरे युद्ध की वजह से, और लोग ये देखने के लिए, इस दर्द को देखने के लिए, इस दुःख को देखने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसका कमर्शियलाइज़ेशन किया जा रहा है, और अगर हम किसी चीज़ का कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं, तो फिर उसके माध्यम से वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी की गंभीरता कम हो जाती है। तो एक तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोग युद्ध से प्रभावित लोगों के दुःख का शोषण करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये एथिकल चिंता भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इन पर्यटन स्थलों का दौरा करके युद्ध के शिकार लोगों को सम्मानित ज़रूर किया जाता है और युद्ध को याद रखने के लिए इस तरह का टूरिज़्म किया जाता है, लेकिन इसके नैतिक रूप से इसको कई बार जो है गलत माना जाता है कि मोरली ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति का दुःख है और आप दुःख को देखने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप दुःख को देखने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जैसे अगर पैकेज की बात करें तो आपको पैकेज भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप $3,700 में जो है यात्रा कर सकते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि लोग इस त्रासदी के माध्यम से भी पैसा कमाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमने पर्यटन की किस आधार पे आलोचना होती है उसको लेकर के बात की। अब ये जो युद्ध पर्यटन है या जो वॉर टूरिज्म है, इसका क्या भविष्य हो सकता है, उसको लेकर के अगर आप बात करें तो इसकी लोकप्रियता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। नैतिक बहस ज़रूर मौजूद है। लगातार इस बात पर मोरल डिस्कशन होता है कि क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत है। लेकिन इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉर टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या फिर डार्क टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट और तेजी से बढ़ रहा है। तो युद्ध पर्यटन में वृद्धि होने की संभावना जो है भविष्य में मौजूद है, क्योंकि यूक्रेन की वीरता और साहस ने दुनिया का ध्यान जो है आकर्षित किया है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन जो है वो इतने लंबे समय तक इस वॉर में टिक सकेगा, लेकिन यूक्रेन अभी तक जो है वॉर में टिका हुआ है। तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो इसी वजह से लोग जो है बेसिकली यहाँ पर आपका यूक्रेन की यात्रा करना चाहते हैं। तो यूक्रेन की ओर से भी यहाँ पर जो है अपने प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन पहले से ही युद्ध के समाप्त होने के लिए के बाद जो है वो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ समझौता भी कर चुका है। जैसे एयरबीएनबी हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया, इनके साथ यूक्रेन की सरकार ने ही समझौता कर लिया है। और इसके अलावा यूक्रेन के जो अधिकारी हैं वो भविष्य में युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गाइड्स को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि वो वॉर के बारे में दुनिया के पर्यटकों को कैसे बताएंगे। तो इसको लेकर भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि अभी वॉर टूरिज्म भले ही उतने बड़े लेवल पर ना पहुंच पाया हो, लेकिन भविष्य में वॉर टूरिज्म के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद आप जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन की सरकार भी इसके लिए कोशिश कर रही है और ये यूक्रेन के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स जो है हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर युद्ध पर्यटन के भविष्य को लेकर के बात की। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देख लें। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूक्रेन, रूस और संबंधित क्षेत्रों के भूगोल के बारे में सत्य है, यानी सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन के दक्षिण में कैस्पियन सागर स्थित है। ऑप्शन बी यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक भौगोलिक सीमा को चिन्हित करते हैं। ऑप्शन सी डॉन नदी मुख्य रूप से रूस से बहते हुए काला सागर में मिलती है। और ऑप्शन डी लेक बैकाल यूक्रेन में स्थित है और यह दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की लेक है। तो अब इसमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही होने वाला है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को इस प्रोग्राम के बारे में, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।